हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। आप में से कुछ बच्चों का ये सवाल था कि कुछ साइंस की एक्टिविटी समझाई जाए। इस बार एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं साइंस की एक्टिविटीज पर बात करूंगा। इस सीरीज की शुरुआत मैं फोटोसिंथेसिस से कर रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स या एल्गा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 और वाटर का यूज करके अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इस प्रोसेस को स्क्रीन पर दिए गए एनिमेशन से समझा जा सकता है। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस से कितनी एक्टिविटीज बन सकती हैं। पहली, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप ये शो करो कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकलती है। दूसरी, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करो जो दिखाए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लाइट ज़रूरी है, CO2 ज़रूरी है या फिर क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। और आखिरी में ये शो करो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि हमें वाटर के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। आज के वीडियो में मैं जिस एक्टिविटी की बात करूंगा वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय इन्वर्टेड फनल मेथड। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर हाइड्रिला प्लांट ना मिले या कम मात्रा में मिले तो कोई भी सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट लिया जा सकता है। जैसे मैंने इस एक्टिविटी में हाइड्रिला के साथ साथ कैरा को भी लिया है। यदि आपको कुछ भी ना मिले तो आप स्पायरोगायरा एल्गा ले लो जो बहुत ही आसानी से तालाबों में मिल जाता है। नंबर 2, फनल की लंबाई हर हाल में बीकर की ऊंचाई से कम हो। नंबर 3, यदि संभव हो तो एक्सपेरिमेंट के लिए तालाब के पानी का उपयोग करें। चलिए अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। सबसे पहले फनल के कोन की ऊंचाई के बराबर हमें अपने एक्वेटिक प्लांट्स को कट कर लेना है। स्पायरोगायरा के केस में इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस फनल को उल्टा पकड़ें और इसके कोन में दिखाए गए तरीके से सारे प्लांट स्टिक को रख दें। अब पता है, अगर आप इस फनल को बीकर में रखने की कोशिश करोगे तो या तो ये प्लांट्स गिर जाएंगे या फिर फनल के बाहर निकल जाएंगे। इससे बचने के लिए हम यहाँ बीकर को ही उल्टा कर देते हैं और दिखाए गए तरीके से फनल को सेट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे फनल को पकड़ते हुए बीकर को सीधा कर लेंगे। देखिए, ऐसा करने से आपके प्लांट्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा कि आप चाहते हो। अगले स्टेप में हमें फनल को पकड़ते हुए इस बीकर में इतना पानी डालना है कि फनल की ओपनिंग पानी में डूब जाए। फनल को पकड़े रहने के पीछे का कारण यह है कि पानी डालते समय फनल अपनी जगह से ना हटे। अब एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें भी पानी भर देते हैं और थंब से टेस्ट ट्यूब का माउथ बंद कर देते हैं। इसके बाद टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखकर उसके माउथ को पानी से भरे बीकर में डिप कर देंगे और धीरे से अपने थंब को हटा लेते हैं। ऐसा करते समय आप पाओगे कि टेस्ट ट्यूब में वाटर कॉलम बन गया है और वो अंगूठा हटाने के बाद भी स्टेबल है। अब इस टेस्ट ट्यूब को दिखाए गए तरीके से फनल के स्टेम के ऊपर लगा देते हैं। यह भी हो सकता है कि आपके केस में फनल की लंबाई बीकर की ऊंचाई से ज़्यादा हो। इस स्थिति में आप इस बीकर को पानी से भरे किसी बड़े बर्तन में रख दें और फिर आप आसानी से फनल को लगा पाएंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट का यह सेटअप अब तैयार है। अब इसे हम धूप में रखेंगे। इस सेटअप को धूप में कितनी देर रखना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी लोकेशन में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। उदाहरण के लिए, यदि यह एक्सपेरिमेंट आप ठंडियों के मौसम में कर रहे हैं तो सेटअप को पूरा दिन धूप में रख सकते हो। पर अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप मई जून की गर्मियों में कर रहे हो तो ज़्यादा देर तक आप इसे धूप में नहीं रख सकते, वरना पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आपके प्लांट्स मर जाएंगे। इसके बावजूद यदि आप सेटअप को लंबे समय तक धूप में रखना ही चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बीकर में पानी डालते रहो जिससे बीकर का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पर। जो आपने अपने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को धूप में रख दिया तो लगभग 5 मिनट में आपको हाइड्रिला की पत्तियों और डंडियों के कटे सिरे से छोटे छोटे बुलबुले निकलते दिखाई देंगे जो ऊपर जाकर टेस्ट ट्यूब में जमा होंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन बनती जाएगी टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल घटता जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब पूरी तरह से ऑक्सीजन से कब भरेगी ये भी क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर करता है। ठंड, खासतौर से कोहरे बदली में, बरसात में आपको ज़्यादा समय लगेगा। मेरे केस में इस टेस्ट ट्यूब को ऑक्सीजन से भरने में 6 से 7 दिन का समय लगा है क्योंकि बरसात और बदली के कारण फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। अब आते हैं रिजल्ट्स पर। फोटोसिंथेसिस के अंत में जब आपकी टेस्ट ट्यूब में पर्याप्त गैस इकट्ठी हो जाए तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर अंगूठा लगा के उसे सावधानी से निकालें और इसमें ग्लोइंग स्टिक ले जाएं जो तुरंत ही जल उठेगी। क्योंकि यह गैस स्वयं तो नहीं जल रही लेकिन जलने में सहायक है, इसलिए ये ऑक्सीजन है। अब देखते हैं इस एक्टिविटी से जुड़े हुए कुछ सवालों को। क्या हो अगर हम पॉन्ड वाटर की जगह बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करें? देखो, जैसे ही हम वाटर को बॉयल करते हैं उसमें घुली हुई गैसेस
खासतौर से CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही निकल जाती हैं। इस पानी को जब हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो पौधों को डार्क रिएक्शन के लिए ना तो CO2 मिलती है और न ही रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन। इस कारण ऑक्सीजन इवॉल्व होने का रेट काफ़ी स्लो हो जाता है। क्या हो जो इस एक्सपेरिमेंट में एक्वेटिक प्लांट की जगह टेरेस्ट्रियल प्लांट की रखी जाए? हम जानते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के द्वारा होता है। जो इन प्लांट्स को हम सबमर्स कंडीशन में रखेंगे तो स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्या हो जो इस सेटअप को डार्क में रखा जाए? हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट की एब्सेंस में लाइट रिएक्शन नहीं होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। क्या हो जो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ग्रीन लाइट में रखा जाए? हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन लाइट क्लोरोफिल पिगमेंट द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती, इस कारण ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसका मतलब यदि इस सेटअप को ग्रीन लाइट में रखा जाएगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। और आखिरी में, क्या हो जो इस वाटर में थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाए? सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। CO2 गैस केल्विन साइकिल के लिए रॉ मटेरियल है, यानी अगर पानी में CO2 ज़्यादा है तो केल्विन साइकिल तेज़ी से चलेगी और ज़्यादा फूड फॉर्मेशन होगा। केल्विन साइकिल को तेज़ी से चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इस कारण लाइट रिएक्शन भी तेज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन इवॉल्व तेज़ी से होगा। उम्मीद है ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अगले किसी वीडियो में एक नई एक्टिविटी के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।